हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 131 के सेकंड ब्लॉक का 5th यूनिट कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है सूफी काव्य धारा। तो इसका जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है सूफी प्रेमाख्यान का स्वरूप। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेमाख्यान का आख्यान शब्द कथा और आख्यायिका से कहीं न कहीं जुड़ता दिखाई देता है। किसी युग में आख्यान शब्द पुराणम आख्यानम अर्थात पुराण ही आख्यान है के लिए प्रयुक्त होता था तथा इसके भीतर पाई जाने वाली कथाओं को उपाख्यान कहा जाता है। मतलब ये जो आख्यान शब्द है पुराण ही आख्यान है, इसके लिए प्रयुक्त होता था किसी जमाने में, किसी युग में, ये बताया गया है यहाँ पर। इसके भीतर पाई जाने वाली कथाओं को उपाख्यान, मतलब इसके अंदर जो कथाएं पाई जाती थी उसको उपाख्यान कहते थे। यही ऐसे सिद्ध करने के लिए महाभारत को भी भारत आख्यान कहा गया, यानी कि महाभारत जो है उसको भी भारत आख्यान कहा गया, इसी अर्थ को सिद्ध करने के लिए, इसी अर्थ को बताने के लिए। क्योंकि महाभारत में भी कथाएं हैं तो इसलिए उसको भी भारत आख्यान कहा गया। आख्यान कल्पित, ऐतिहासिक, इतिवृत्तात्मक तथा वर्णनात्मक होते हैं। सूफियों ने भारत में प्रसिद्ध लोक कथाओं और लोक गाथाओं को अपनाया और उन पर अपने सिद्धांतों का रंग चढ़ा दिया। सूफी प्रेमाख्यानों में प्रेम 4 प्रकार से वर्णित मिलता है। क्योंकि सूफी कवि जो थे उन्होंने भारत की लोक कथाओं को लेकर, लोक गाथाओं को, प्रेम कथाओं को लेकर उस पर अपने सिद्धांत की जो अपने सिद्धांत थे उनके विचार प्रकट किए, उन कथाओं को लेकर उनको आधार बनाया अपने काव्य का। तो इसलिए सूफी जो काव्य हैं उनको प्रेमाख्यान कहा जाने लगा। और सूफी प्रेमाख्यानों को 4 प्रकार से बताया गया है यहाँ पर। तो पहला है चित्र दर्शन, मानव तथा पक्षी से नायिका का चित्र देखना और आसक्त हो जाना, यानी कि किसी मानव या पक्षी के द्वारा नायिका को देखना। जैसे पद्मावत में हीरामन तोता होता है, वो नायिका का, पद्मावती का सारा रूप, रंग, आकार, उसका चित्र आकर उसको मतलब इस तरीके से बताता है रत्नसेन को कि ऐसा लगता है कि रत्नसेन ने उसको देख ही लिया हो। तो रत्नसेन उसके प्रेम में तोते से नायिका की, पद्मावती की विशेषताएं और उसका सौंदर्य सुनकर आसक्त हो जाता है, मतलब कि बेचैन हो जाता है उससे मिलने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए। फिर है स्वप्न दर्शन। स्वप्न दर्शन में जो हम सोते वक्त सपने देखते हैं वो है प्रेम। स्वप्न में सुंदर राजकुमार को देखना और प्रेम राग शुरू कर देना, जैसे स्वप्नावती काव्य में। मतलब सोते समय सपने में उसने कोई होता है, जैसे कि नायिका होती है, वो राजकुमार को देख ले या फिर नायक राजकुमारी को देख ले किसी को, और उसको देखकर उससे प्रेम हो जाए, उसे सपने में देखकर प्रेम हो जाए, सपने में देखकर उसे प्रेम हो जाता है फिर उठने के बाद उसके जीवन में। फिर थर्ड है गुण श्रवण, मानव या पक्षी से गुण और रूप का वर्णन सुनकर आसक्त हो जाना, जैसे पद्मावत में हीरामन तोते के द्वारा पद्मावती के रूप गुण का कथन। तो गुण रूप यानी कि मानव किसी इंसान या फिर किसी पक्षी से अपनी जो नायिका होती है उसका सौंदर्य के बारे में सुनकर बेचैन हो जाना, जैसे पद्मावती में होता है। जैसे प्रत्यक्ष वर्णन, ये परंपरा बहुप्रचलित रही है, यानी कि प्रत्यक्ष वर्णन मतलब देखकर, आमने सामने देखकर, फेस टू फेस, वो वाली परंपरा है। इन प्रेमाख्यान सूफी काव्यों के नायक प्रेम की पीड़ा को लेकर जोगी हो जाते हैं। मतलब ये जो इनके जो नायक होते हैं सूफी काव्यों के, तो ये नायक प्रेम को लेकर, प्रेम के कारण जोगी बन जाते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, अपना राजपाट, जैसे तो ज़्यादातर कथाएं राजाओं से संबंधित होती थी, तो वो राजपाट छोड़ देते थे, धन दौलत सब कुछ छोड़ देते थे, अपनी प्रेमिका के प्रेम में दीवाने हो जाते थे, पागल हो जाते थे, 7 समुद्रों को पार करने का कष्ट उठाते हैं। सभी सवार प्रेमिका को पाने के लिए घोर संग्राम करते हैं। ये प्रेमी न केवल विकट यात्राओं को निकल पड़ते हैं वरन अनेक प्रकार के कष्टों यातनाओं को सहते हैं। मतलब ये लोग अनेक प्रकार के जितने भी इनके रास्ते में कष्ट आते जाते हैं उनको सहते जाते हैं, हर प्रकार की चुनौती को स्वीकार करते हैं। प्रेमिका को पाने के लिए इन्हें युद्ध भी करने पड़ते हैं, संग्राम करने पड़ते हैं, 7 समुद्रों को पार करते हैं, मतलब कि हर तरह का युद्ध करते हैं और हर तरह के कष्ट उठाते हैं, जैसे पद्मावत में दिखाया गया है। प्रेमिका को ये जो है बीच में 2 हाथ वो दे रखा है काव्य, तो ये मैं नहीं पढ़ रही हूँ।
प्रेमिका को पाने के लिए मंत्र तंत्र रसायन छल कपट आदि को अपनाया जाता है। मतलब प्रेमिका को पाने के लिए हर तरह से कोशिश की जाती है, हर तरीके के प्रयत्न किए जाते हैं, चाहे वो रसायन हो, तंत्र मंत्र हो, छल कपट हो, सब कुछ किया जाता है। भारतीय प्रेम कथाओं में प्रेमी प्रेमिका का विवाह करा दिया जाता है, जबकि फारस प्रेम कथाओं में ऐसा नहीं होता। लैला का विवाह किसी अन्य पुरुष से हो जाता है और मजनू आह भर भर कर दम तोड़ता है। जब मजनू के मरने की खबर लैला को मिलती है, तब लैला में विरह की तीव्रता और दर्द की तड़प जागती है। ज्यादातर भारतीय प्रेम कथाएं सुखात्मक हैं। मतलब भारतीय प्रेम कथाएं जो होती हैं उनमें प्रेम और प्रेमिका का विवाह करा दिया जाता है, जबकि जो फारस की प्रेम कथाएं होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता। उनमें विरह ही देखने को मिलता है। जो प्रेमिका होती है उसका विवाह किसी और से करा दिया जाता है फारसी प्रेम कथाओं में, जबकि भारतीय प्रेम कथाओं में ऐसा नहीं होता। प्रेमी प्रेमिका का विवाह करा दिया जाता है भारतीय प्रेम कथाओं में। जैसे लैला मजनू की प्रेम कथा है तो उसमें लैला का विवाह किसी और से करा दिया जाता है और फिर मजनू उसके प्रेम में तड़प कर मर जाता है। फिर जब लैला को पता चलता है कि मजनू मर गया है तो वो बहुत ज़्यादा पागल सी हो जाती है, विरह में तड़पती है वो खूब। ये सब देखने को मिलता है फारसी प्रेम कथाओं में, जबकि भारतीय प्रेम कथाओं में ऐसा नहीं होता। पद्मावत जैसी दुखांत रचना का सृजन भारतीय भूमि पर कम ही हुआ है। पद्मावत जो है ये भी एक फारस से संबंधित ही रचना है। इसमें भी पद्मावती और वो राजा रत्नसेन मिल तो जाते हैं लेकिन उनका विवाह नहीं हो पाता, वो वहीं पर ही मर जाते हैं। जब वो पहली बार राजा रत्नसेन पद्मावत को देखता है तो उसको देखकर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भारत की दुखांत रचना है और भारत में बहुत कम है ऐसी रचनाएं। दुखांत रचनाएं बहुत कम होती हैं, ज़्यादातर सुखात्मक रचनाएं होती हैं। जायसी अपने समाज और उसमें प्रचलित सत्ता संघर्ष को देखते हैं। मतलब जायसी ने जो प्रेम कथा लिखी है पद्मावत, इन्होंने इसमें समाज देखा है और उसकी जो सत्ता और संघर्ष है वो देखा है। उनकी यह विशेषता है कि उन्होंने इस समूचे परिदृश्य को नई पूर्वाग्रहिणी आंखों से देखा और साथ ही इस सारे अभिमान की व्यर्थता को देखा जो उनके समाज को मथ रही है। अंत में अलाउद्दीन के बारे में जायसी का कथन है। अभी फिर से एक दोहा आ गया है, ये मैं छोड़ रही हूँ। विजय देव नारायण साहिब ने पद्मावत के संदर्भ में लिखा है। विजय देव जो हैं इन्होंने पद्मावत के बारे में कुछ लिखा है। पद्मावत की कथा केवल अलाउद्दीन रत्नसेन और पद्मिनी की व्यक्तिगत ट्रेजेडी नहीं है। जिन शर्तों पर जायसी का समाज उलट पुलट रहा है उनके चलते समूची पृथ्वी की झूठी पड़ जाने की ट्रेजेडी है। ये विजयदेव नारायण ने लिखा है पद्मावत के बारे में। जायसी ने सूफी प्रेमाख्यानकों में ऐसी नारियों का प्रवेश कराया है जो भारतीय संस्कृति की प्रतीक हैं। साथ ही लौकिक कथा में अलौकिक प्रेम की झांकी देखने में भी इन नारियों ने भारी मदद की है। नारियों को जो है मैंने पहले भी बताया, नारियों का प्रेम लौकिक है और नारियों को अलौकिक यानी कि ईश्वर माना गया है, ईश्वर का प्रतीक माना गया है इन प्रेम कथाओं में नारियों को, और अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है लौकिक प्रेम से। ध्यान देने बात यह है कि भारतीय सूफी कवियों ने प्रेमाख्यान काव्यों की रचना पहले फारसी भाषा के माध्यम से आरंभ की थी। यानी ये जो भारतीय सूफी कवि थे इन्होंने फारसी के माध्यम से काव्यों की रचना शुरू की थी पहले। उदाहरणार्थ हिंदी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो ने ईरान की फारसी कवि निजामी के पंचगंज नामक खस्म अर्थात पंच मसनवियों के संग्रह के जवाब में अपनी एक खम्स तैयार किया जिसका संबंध शीरी खुसरू और मजनू लैला नामक प्रेम कहानियों से था। ये इन्होंने जवाब में तैयार किया था। भारत के थे ये निजामी, तो इन्होंने जवाब में तैयार किया था अमीर खुसरो के। उन्होंने दुबल रानी खिजरा खां जैसे मसनवी ऐतिहासिक प्रेम कथा का आधार लेकर लिखी।
खुसरो के बाद उनकी मसनवी रचना पद्धति का अनुकरण कई अन्य सूफी कवियों ने किया, किंतु अनुकरण के दो मार्ग बनाए गए। पहला मार्ग हिंदी में उन कवियों का है जो अवधी भाषा में दोहा और चौपाई छंद को लेकर प्रेम प्रधान मसनवी लिखते हैं। यानी कि अब दो मार्ग बना दिए गए हैं हिंदी में सूफी कवियों के। पहला मार्ग वो है जो अवधी भाषा में लिखते हैं और दोहा और चौपाई छंद को लेकर प्रेम कथा लिखते हैं, मसनवी के रूप में लिखते हैं। दूसरा मार्ग हिंदी से प्रभावित दक्कनी उर्दू को अपनाकर आगे बढ़ता है। यानी कि दूसरा जो मार्ग है वो दक्कनी उर्दू में लिखते हैं ये लोग कविता अपना काव्य हिंदी से प्रभावित होकर। दक्षिणी हिंदी के इस सूफी साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास की एक धारा के अंतर्गत ही समझना चाहिए। दक्षिणी हिंदी में निजामी ने कदम राव ओ पदम, शाह हुसैन ने वीर तलु अनवर, मुल्ला बाजाही ने सबरस, मुकीमी ने चादर वन व महियार, ये सारी कथाएं लिखी इन सारे कवियों ने। नुसरती ने गुलशन इश्क, गुलाम अली ने पद्मावत तथा हाशमी ने यूसुफ और जुलेखा जैसे प्रेमाख्यानक काव्यों की रचना की। दक्षिणी उर्दू पर लिखे गए हैं ये सारे, दक्षिणी हिंदी पर ये सारे काव्य लिखे गए हैं। लेकिन दक्षिणी हिंदी के इन सूफी कवियों पर आभासी कथा स्रोत का प्रभाव ज़्यादा रहा है। ये जो दक्षिणी सूफी कवि हैं इन पर आभासी कथा स्रोत का प्रभाव देखने को मिलता है। मसनवी पद्धति का पूरा ढांचा फारसी ढंग से खड़ा किया गया। उदाहरणार्थ कवि वजी ने सबरस का कथानक और रचनात्मक साचा फारसी के कवि फरमी के दस्तूरे इश्क से लिया। उत्तर भारत के सूफी कवियों ने भारतीय लोक कथा का आश्रय लिया तथा अवधी भाषा में रचना की। अब इसका सेकंड पार्ट है सूफी प्रेमाख्यानों की मूल प्रेरणा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सूफी साधक परमात्मा रूपी प्रियतमा से मिलने के लिए तप करते हैं। सूफी जो साधक होते थे वो परमात्मा से मिलने के लिए तप करते थे। प्रियतम से वियोग को असहनीय मानकर वे विरह कुल रहते थे। ये विरह जड़ और चेतन दोनों को बेचैन करने वाला है। इस प्रकार सूफी कवियों की मूल प्रेरणा ईश्वर से एकाकार स्थापित करने की। मतलब ये जो सूफी कवि हैं इनकी जो मूल प्रेरणा है वो ईश्वर से एकाकार स्थापित करने के, ईश्वर में विलीन हो जाने की, ईश्वर से मिल जाने की है। ये है इनकी मूल प्रेरणा। ये ईश्वर से मिलने के लिए कठिन से कठिन तप करते थे, वियोग में तड़पते रहते थे, विरह कुल में रहते थे और ये बेचैन रहते थे बहुत ज़्यादा। इश्क मिजाजी की प्रगाढ़ता में ही इश्क हकीकी की झलक निहित है। यानी कि संसारिक प्रेम से ही ईश्वरीय प्रेम को पाया जा सकता है। सूफी कवियों का ऐसा मानना था। वह ईश्वरीय प्रेम, परम प्रेम में, परम सौंदर्य में और परम ज्योति में रूप में सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। वह मानते थे ऐसा। ये जितने भी सूफी कवि थे ऐसा मानते थे कि ईश्वर परम प्रेम में है, परम सौंदर्य में है, उसके जैसे सौंदर्य किसी का नहीं है, वो ज्योति में है, वो रास्ता दिखाने वाला है, वो उद्धारक है। ये लोग ऐसा मानते थे। मजनू का लैला की ओर खींचना, फरहाद का शीरी की ओर खींचना, रतनसेन का पद्मावती की ओर खींचना, आत्मा का परमात्मा के सौंदर्य की ओर बढ़ना और साक्षात्कार करना है। ये जो है सारे अलग अलग काव्य से लिए गए हैं। मजनू और लैला के काव्य से लिखा गया है। ये मजनू लैला की तरफ खींचता है, फरहाद जो है वो शीरी की ओर खींचता है और रतनसेन पद्मावती की ओर खींचता है। तो मतलब ये इन सबको प्रतीक माना गया है। पद्मावत और रतनसेन को प्रतीक, रतनसेन जो है वो आत्मा है और पद्मावत परमात्मा है। ऐसे फरहाद आत्मा है, शीरी परमात्मा है, प्रतीक माना गया है। मजनू आत्मा है और लैला परमात्मा है। ये सब प्रतीक हैं ईश्वर के, ईश्वर और जीव के प्रतीक हैं इन सबको। ईश्वरीय ज्योति पर एक विचित्र पर्दा हिजाब पड़ा रहता है जिसका दूर होना आवश्यक है। कलुष रहित हृदय के प्रेम के माध्यम से ये पर्दा हटाकर दिव्य सौंदर्य को पाया जा सकता है। मतलब ये कहते हैं कि कलुष रहित हृदय, बिना हृदय में हमें सिर्फ ईश्वर का प्रेम रखना चाहिए और अच्छी बातें रखनी चाहिए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। तो उसी से ही इस पर्दे को हटाया जा सकता है और ईश्वर को पाया जा सकता है, ईश्वर के सौंदर्य को प्राप्त किया जा सकता है। साधक के प्रेम से परमात्मा भी पसीजता है।
इसलिए दोनों ओर से प्रेम की प्रगाढ़ता उमड़ती है। ये कहते हैं कि साधक इतना तप करता है और प्रेम में पागल हो जाता है, बिल्कुल बेचैन हो जाता है परमात्मा के प्रेम में, तो फिर परमात्मा भी पसीज जाता है और दोनों ओर से प्रेम की जो प्रगाढ़ता है वो समान रूप से उमड़ पड़ती है। दोनों में प्रेम समान रूप से देखने को मिलता है। प्रेम यात्रा के विघ्न बाधाओं को झेलकर अंततः रतनसेन रूपी आत्मा पद्मावती रूपी परमात्मा को प्राप्त कर ही लेता है। मतलब जब दोनों तरफ से प्रेम बहुत ज़्यादा हो जाता है, परमात्मा और आत्मा दोनों तरफ से प्रेम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो परमात्मा को प्राप्त कर ही लेता है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। अब इसका थर्ड पार्ट है प्रेम साधना में तपस्या का सौंदर्य। सूफी प्रेम साधना तथा भाती प्रेम साधना में समान तत्व ये है कि दोनों में ही तप के सौंदर्य को महत्व दिया गया है। सूफी कवियों ने अपनी सभी कृतियों में इस बात का सादा ध्यान रखा है कि तप के कष्ट की महिमा से ही प्रेम की महिमा है। मतलब सूफी कवि हो चाहे भारतीय प्रेम साधना हो या फिर सूफी प्रेम साधना हो, दोनों में प्रेम समान रूप से देखने को मिलता है, दोनों में तप देखने को मिलता है, दोनों में सौंदर्य देखने को मिलता है और प्रेम तत्व जो है वो समान रूप से दोनों में देखने को मिलता है। तो सूफी कवि जो उनकी कृतियों में ये बात ध्यान देने के लिए कि तप कष्टों की महिमा से ही प्रेम महिमा है। मतलब कष्ट जब तक साधक को कष्ट नहीं होंगे, जब तक साधक तप नहीं करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तब तक उसे प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रेम का आधार है सौंदर्य। श्री परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है, उसका प्रभाव फिर क्रमशः एक प्रेमी हृदय पर इतना गहरा होता जाता है कि वह अपने जीवन की सारी अन्य बातों के प्रति उपेक्षा प्रदर्शित करते हुए केवल अभीष्ट व्यक्ति को अपना बनाकर संतोष की सांस लेने के सिवाय और कोई बात पसंद नहीं करता तथा तब तक वह अत्यंत व्याकुल और बेचैन रहता है। इसलिए उसे अपने घर पर रहते किसी सफलता की आशा नहीं रह जाती। वह किसी परमादर्शता की सहायता से उसे छोड़कर बाहर निकल पड़ता है। वह या तो जोगी बन जाता है, कठिन मार्गों से होकर भूलता भटकता फिरता है, बीहड़ वनों, समुद्री लहरों, मरुस्थलों की यात्रा करता है, या गली कूचों में खाक छानता फिरता है, या दानवों या परियों के क्षेत्रों में भी पहुंचकर अपने प्राण को संकट में डालता रहता है। ये जो है इन्होंने परशुराम ने लिखा है सूफी प्रेम काव्य जो है उसके नायक के बारे में, कि वो हर तरह का तप सहने के लिए तैयार हो जाता है। वो या तो अपने घर में उसका दिल नहीं लगता, वो बेचैन रहता है अपने घर में, तो इसलिए वो घर को छोड़कर जोगी बन जाता है और फिर वहाँ पे उसके रास्ते में जितने भी कष्ट आते जाते हैं सबको सहता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। चाहे वो समुद्र की लहरें हों, मरुस्थल हों, परियां हों, दानव हों, उनकी वहाँ पर भी पहुँच जाता है वो, और उसके जो जीवन है, उसके प्राण जो है वो संकट में पड़ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ता जाता है जब वो परमात्मा के लिए व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है। जबकि है ये बात उन्होंने लिखी। ये नायक अनेक प्रकार की परीक्षाएं ही नहीं देता, अनेक युद्धों से भी जूझता है। कभी कभार तो उसे बंदी जीवन व्यतीत करना पड़ता है, दास्ता स्वीकार करनी पड़ती है, जोगी बनकर गोरखनाथ की जय बोलनी पड़ती है, तंत्र मंत्र रसायन के चक्कर में घूमना पड़ता है। मतलब वो सिर्फ परीक्षाएं ही नहीं देता, उसे युद्ध भी करने पड़ते हैं और बंदी का जीवन जीना पड़ता है, बंदी बन जाना पड़ता है, कभी कभी दास्ता गुलामी स्वीकार करनी पड़ती है, जोगी बन जाना पड़ता है, तंत्र मंत्र की प्रक्रिया करनी पड़ती है, सब करना पड़ता है उसे। अर्थात सालिक या साधक को हर परीक्षा में खुद को तपा हुआ शुद्ध सोना सिद्ध करना होता है। जो नायक है यानी कि साधक है, उसको हर परीक्षा में खुद को तपा हुआ शुद्ध सोना सिद्ध करना पड़ता है, तभी उसको ईश्वर की प्राप्ति होती है। पद्मावत काव्य में पार्वती ने रत्नसेन के प्रेम परीक्षा के बाद ये कहा था कि खरा सोना है और प्रेम की आग में जल रहा है। मतलब पद्मावत में भी रत्नसेन जो था उसकी प्रेम परीक्षा हुई थी, तो फिर उसके बाद पार्वती ने उसे कह दिया था कि हाँ ये खरा सोना है और प्रेम की आग में जल रहा है। तो बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स करके बताएं और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।